नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल, आपका बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो वीडियो श्रृंखला की श्रेणी में आज हम देखते हैं और पढ़ेंगे हम साइक्लोन अथवा चक्रवात, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सुनामी, जो कि अधिकतर समुद्री तटों पे आती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका चक्रवात क्या होता है, फिर चक्रवात से आपका क्या क्या कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, और सबसे मेनली ये कि चक्रवात अगर आ जाए आपके एरिया में तो उससे आप कैसे बचेंगे, मतलब अर्थात चक्रवात से बचाओ। और फिर उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे सुनामी होती क्या है, फिर सुनामी का प्रभाव क्या पड़ता है, और सुनामी से भी बचाओ। तो चक्रवात और सुनामी मोरालेस आपका एक ही तरह से होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आपका चक्रवात अथवा साइक्लोन क्या होता है। तो जो चक्रवात है अथवा साइक्लोन है, उसको हम बोलते हैं घूमती हुई वायु राशि। मतलब कि अगर कोई जब जो हवा होती है वो साइकिल की तरह या चक्र की तरह घूमने लगती है, तो उसी को हम को बोलते हैं साइक्लोन अथवा चक्रवात। और इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण चक्रवात का ये होता है कि कभी कभी अधिकतर ये जो चक्रवात होते हैं वो समुद्र के किनारे ही आते हैं। तो कभी कभी समुद्र के किनारे विभिन्न प्राकृतिक कारणों से वायु दाब का कम क्षेत्र एक स्थापित हो जाता है, और जब वायु दाब का आपका कम क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो उससे कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए दूसरे जगह की जो वायु होती है वो बहुत तेज़ी से आने लगती है। और जब ये तेज़ी से आने लगती है तो ये चक्र के रूप में आती है। इसी को हम बोलते हैं चक्रवात। अर्थात बहुत तेज तेज से जो ये होती है आपकी आंधियाँ चलने लगती है, और इन आंधियों के में क्या होता है कि उस मार्ग में पड़ने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा भवन हो गया, कारखाने हो गए, चाहे और औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए, स्कूल कॉलेज या पेड़ पौधे जानवर कुछ भी होते हैं, उन सबको उड़ा ले जाती है। और कभी कभी तो जो इनका जो आपका साइक्लोन होता है, इसका व्यास जो होता है 50 से लेकर आपका 1000 मील तक का, तथा 1000 मील तक का भी हो सकता है। और जो आपके वायु के चलने का वेग है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक का हो सकता है। तो जब इतना तेज जब आपका ये वायु चलती है तो वो अपने मार्ग में आने वाली सारी वस्तुओं को क्या करती है, यह उड़ा ले जाती है। और अगर चक्रवात के साथ अगर आपका बारिश आने लगे, मतलब आने लगे, तब तो जो नुकसान की मात्रा होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चक्रवात के कारण कभी कभी ये होता है कि आपका तटवर्ती क्षेत्रों में जितनी भी औद्योगिक संस्थान, चाहे बिल्डिंग वगैरह, चाहे स्कूल वगैरह रहते हैं, उनको बहुत भारी आपकी क्षति पहुंचती है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब जो जितने भी ये सब तटीय इलाके हैं, इन सबों के साथ साथ काफ़ी बार आपका चक्रवात आते ही रहते हैं। तो जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रकार के साधारणतः होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है आपका शीत कटिबंधीय चक्रवात। तो ये सब तो हो गया चक्रवात। अब आप आइए देखते हैं कि चक्रवात से कैसे बचा जा सकता है, मतलब चक्रवात से जो कि बचने का क्या क्या आपका उपाय है। तो चक्रवात से आप कैसे बचेंगे, तो चक्रवात से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए कि आपका चक्रवात से आने से पूर्व ही जो तटीय इलाके के लोग हैं उनको हम सूचना दे दें। और यह सूचना आप सरकारी टीवी के माध्यम से, सरकारी रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, किसी तरह से भी आपका ये पहुंचाया जाता है। तो भारत सरकार ने भी आपका ये चेतावनी देने के लिए आपका मौसम विभाग की सहायता से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती ये चेतावनी केंद्र यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की है। और जो नई दिल्ली में
आपका स्थित राष्ट्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, दोनों के बीच में यह समन्वय का काम करता है। और जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो स्थित राष्ट्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, वह समय समय पर लोगों को आपकी वो चक्रवात के आने के बारे में सूचना देता रहता है। अब ये देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चक्रवात आने से, अगर आपको पता है कि चक्रवात आने वाला है, या अधिकतर जो चक्रवात होते हैं यह गर्मियों के समय में ही आते हैं, तो यह अनिवार्य है कि जो चक्रवात होता है वो तो उसमें जो समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग होते हैं, वो अपने घरों तथा छतों की जो मरम्मत होती है वह अपनी मरम्मत करवा लें, और देख लें कि किसी भी प्रकार से छत हमारी कमज़ोर नहीं है, कहीं अगर दरार वगैरह है तो उसकी भी आपका मरम्मत करवा लें। उसके अलावा चूँकि चक्रवात में 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं, तो अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आप जितने भी ढीले सामान हो, चाहे तार हों, चाहे खिड़कियां वगैरह हैं, तो ये संभव है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए अगर कोई भी आपकी खिड़की टूटी है, चाहे जो कैसी भी है, चाहे कोई ढीली है, तो उसकी मरम्मत जो है वो अपना अवश्य करा लें। और जो बिजली के जो तार हैं उनको भी अगर ढीले हैं तो उनको भी टाइट करा लेना चाहिए। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जब भी ये चक्रवात आता है तो अधिकतर विद्युत की आपूर्ति आपकी जो होती है वो ठप हो जाती है। तथा विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है तो अपने यहाँ कोई अतिरिक्त स्रोत विद्युत का अवश्य रखें। इसके अलावा ये होता है कि आपका जब भी पता है कि चक्रवात है तो अपने साथ सूखा भोजन जरूर रखें। सूखा भोजन में आपातकालीन स्थिति में अपने साथ बिस्किट, रस और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले से ही एकत्रित कर लें और थोड़ा सा रखें। और नेक्स्ट देखते हैं तो ये मछुआरों के लिए ये है कि मछुआरों को यह सलाह दी जाती है सरकार द्वारा कि अगर बहुत आवश्यक न हो तो समुद्र में न जाएं, और अगर जाएं तो समुद्र के अंदर बहुत दूरी तक न जाएं, और अगर संभव हो तो मछली पकड़ने वो जब पता रहे कि चक्रवात आने वाला है तो वो जाएं ही न। इसके अलावा जब अगर चक्रवात आता है तो चक्रवात के समय में जो भारत सरकार होती है वह राहत केंद्र आपका स्थापित करती है। तो राहत केंद्र तो ये केंद्रीय राहत केंद्र होता है, और जहाँ जहाँ पे भी अगर कोई बिल्डिंग नष्ट हो जाती है, चाहे जहाँ एरिया में आपकी बस्तियाँ टूट जाती हैं, तो वहाँ पर वो राहत केंद्र आपका स्थापित करती है। जब कभी ये 2017 में जब आपका दक्षिण भारत और श्रीलंका में ओखी का चक्रवात आया था, तो उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर यही की थी कि वो शिविर बना दी थी, और उन शिविरों में भोजन, पानी और सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी और लोग उसमें रहते भी थे। इसके अलावा अगर आप तटीय इलाकों में रहते हैं जहाँ पर चक्रवात के आने की संभावना हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो आप सरकारी बचाव दल, एम्बुलेंस और अग्निशमन केंद्र, इन सबों का आप नंबर अवश्य रखे रहें, ताकि अगर किसी भी प्रकार की अगर आप सहायता हो तो इन सरकारी एजेंसियों से आप सहायता प्राप्त कर सकें और अपना क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकें। ये भी आपका ज़रूरी होता है। और चक्रवात के समय सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि यात्रा हमारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चक्रवात के समय में बहुत तेज़ी के साथ आपकी हवाएं चलती हैं। तो जब बहुत तेज़ी के साथ अगर हवाएं चलती हैं तो हमको यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप चक्रवात में फंस गए हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि किसी मजबूत बिल्डिंग के सहारे आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए, या अगर आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, चार पहिया से यात्रा कर रहे हो, तो गाड़ी को कहीं किनारे और किसी एक मजबूत बिल्डिंग के साये में रखना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। या ये भी ना हो पैदल चल रहे हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए, और तभी निकलना चाहिए कि जब चक्रवात या जो आपका हवा है
वो गुजर चुका। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि इमरजेंसी किट भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि उस समय लाइट वगैरह गायब हो जाती है आपका इस समय चक्रवात के समय में। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास एक लालटेन, सूखे फल, खाना, पानी, चाकू, रस्सी और फ़ोन चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था आप अवश्य रखें। तो आजकल फ़ोन एक बहुत ही आवश्यक चीज़ हो गई है, इसके लिए इसको फ़ोन चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें और लोगों को भी हम चक्रवात आने के बारे में सूचना दे सकें। फिर आगे है कि आप रेडियो और अन्य संचार माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें। तो चक्रवात आने के समय पे सरकार नए-नए आपका दिशा निर्देश देती रहती है और या अन्य भी चीज़ें बताती रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेडियो पर और या इंटरनेट पे और टीवी के से आप वो सरकारी एजेंसियों से हमेशा क्या करे रहें, जुड़े रहें। इन सबों के अलावा ये भी आपके पास आवश्यक है कि अगर संभव है तो शहर का जो नक्शा है वो भी आप अपने पास रखें, ताकि इमरजेंसी के समय में कभी भी आप परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका चक्रवात के समय में ध्यान रखना चाहिए, और ये सब इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो चक्रवात से आप तथा अपने परिवार को आसानी से बचा सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा सुनामी क्या होता है। सुनामी को आप जो होता है इसको ये समुद्री तूफान भी बोलते हैं। सुनामी को आपका समुद्री तूफान भी आपका बोलते हैं। तो जो सुनामी होता है यह आपका इससे जो जापानी शब्द है उससे बना हुआ है, और इसका जो अगर शाब्दिक अर्थ होता है कि बंदरगाह के निकट की लहर, बंदरगाह के निकट की लहर। तो बंदरगाह के निकट की लहर होती है, तो इसमें जो समुद्र में होते हैं पानी की जो लहरें होती हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाती हैं और बड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, यानी किलोमीटर तक में हो जाती हैं। तो और जब ये लहरें जब उस तट के पास आती हैं तो क्या होता है कि यद्यपि इसकी जो चाल होती है यानी वेग होता है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो ऊंचाई होती है वह आपका काफ़ी बढ़ जाती है। और जो अक्सर जो ये जो समुद्र सुनामी होता है इसका कारण होता है समुद्री भूकंप। और प्रशांत महासागर में जो सुनामी हुए वह आपका बहुत ही ये सामान्य सी बात है। और उसके अलावा जो अगर भारत में कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जो भी कभी कभी जो होते हैं सुनामी आती रहती है, परंतु जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे आपकी सुनामी आने के जो चांसेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं। 2000 आपका 4 में जो सबसे भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें कि ये थाईलैंड में आई थी और उसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। तो सुनामी से बचने के भी ज़्यादातर वही उपाय हैं जो कि आपके चक्रवात से बचने के हैं। तो सुनामी में ये होता है कि आपकी चूँकि ऊँची ऊँची लहरें होती हैं अर्थात पूरे एक विशिष्ट एरिया में आपका पानी भर जाता है, इसलिए उन सबों से आपका बचना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सुनामी से भी आप बचने के लिए ये आवश्यक है कि आप सदैव सरकारी एजेंसियों के संपर्क में रहें और समय समय पर जो भी आपके दिशा निर्देश सरकार दे रही है उसका आप अच्छा सा पालन करते रहें। सुनामी के समय में ये भी होता है कि आप कभी भी यात्रा ना करें, और अगर आप कहीं यात्रा करते समय ही सुनामी आपकी आ रही है तो कोशिश ये करना चाहिए किसी सुरक्षित स्थान पर आपका चला जाना चाहिए। और अगर आपको सुनामी की सूचना पहले से ही मिल गई हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि तटीय इलाके को छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान पर आपका शरण लेना चाहिए, ताकि आप
सुनामी से आसानी से आपका बच सके, सुनामी से आप आसानी से बच सके। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप चक्रवाती तूफान और सुनामी से बच सकते हैं और अपने परिवार की और अपने समाज की आपका सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।